प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है प्रभु के आनंद से परिपूर्ण हो जाना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फल फलता है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु में बने रहना अवश्य है, क्योंकि जैसे डाली दाखलता से अलग होकर अपने आप ही नहीं फल सकती, वो सूख जाती है, उसी तरह प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात उसके बिना हम नहीं फल सकते। प्रभु यीशु में हम तभी बने रह सकते हैं जब हम सच्चे मन से उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों को हम हमारे मन में जगह देते हैं। अर्थात उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो ही हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। उसका पवित्र आत्मा हम में वास करता है, हमारी अगुवाई करता है और हम उसकी प्रेरणा से चलते हैं, तो ही हम में पवित्र आत्मा का फल दिखाई देने लगता है और तब ही प्रभु का आनंद हम में बना रहता है और हमारा आनंद पूरा हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु के आनंद के बगैर अधूरा है। यह प्रभु का आनंद जब हम में होता है तो हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्थिर बने रहते हैं। इसी आनंद के कारण हम प्रभु से प्रेम से जुड़े रहते हैं और हर एक के साथ भी प्रेम से चलते हैं और विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं। इसी आनंद के कारण बार बार कैद होते हुए भी प्रेरित प्रभु की महिमा करते हुए सुसमाचार सुनाते थे और कोड़े खाने के बाद भी महायाजकों पर गुस्सा होने के बजाय आनंदित होकर सुसमाचार का प्रचार करने चले जाते थे, क्योंकि इसी आनंद के कारण वे अपने आप को प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहराए हुए जानकर आनंदित होते थे। और इसी आनंद के कारण प्रेरितों के समय के विश्वासी जन प्रतिदिन एक मन होकर बड़े आनंद के साथ और मन की सीधाई से मंदिर में इकट्ठे होते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। प्रभु के आनंद के कारण ही पौलुस और सीलास बंदी गृह में होते हुए भी आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए गीत गाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि यह प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाती है और हम इस विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकता। इस आनंद में घमंड नहीं होता और न ही हमें किसी से दुर्व्यवहार करने की लालसा होती है, क्योंकि यह आनंद प्रभु की ओर से आता है। परंतु जिसमें प्रभु का आनंद नहीं होता, उसे किसी के गिरने में, उसका सताव करने में, उसका उपहास करने में, किसी की कमजोरी में, निर्धनता में आनंद होता है, जो शैतान की ओर से होता है। जैसे कि प्रेरितों के समय में हेरोदेस ने प्रभु के कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाला था, तो कई सारे यहूदी लोग आनंदित हुए थे। इसे देखकर हेरोदेस ने पतरस को भी पकड़ लिया था, परंतु उनका आनंद अस्थायी बना रहा, क्योंकि पतरस को प्रभु ने अद्भुत रीति से छुड़ाया और विरोध होते हुए भी प्रभु का वचन बढ़ता और फैलता गया। बहुतेरे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और चेलों के पीछे हो लिए। तथा पौलुस, जो फरीसी था, परंतु प्रभु यीशु का दर्शन पाने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, उसकी बातें सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु का वचन फैलता गया और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। बुरी लालसाओं से प्राप्त दैहिक आनंद कभी भी चिरस्थायी नहीं होता और उससे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। नीति वचन कहता है, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं वे सीधाई के मार्ग को छोड़ अंधकार में चलते हैं। इस कारण उनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और उनके मार्ग बिगड़े हुए होते हैं। अर्थात वे कपट बुद्धि से चलते हैं, उलटफेर की बातें कहते हैं,
जिनमें न परमेश्वर का ज्ञान होता है और न परमेश्वर की मर्जी। नीति वचन 3:34 में कहा है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तथा नीति वचन 24:17-18 में कहा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। ऐसा आनंद परमेश्वर की ओर से नहीं आता और न ही उसमें शांति होती है। इसलिए इस तरह के आनंद को हम आनंद ही नहीं कह सकते। प्रभु का आनंद ही हमें सही गलत, योग्य अयोग्य की पहचान कराता है, हमें सीधे मार्ग पर ले चलता है, हमारे मन में शांति बनाए रखता है, हमें औरों से प्रेम में चलने में, माफ़ करने में, व्यर्थ बातों को नज़रअंदाज करने में और प्रभु के मार्ग पर निर्भयता से चलने में हमारा मददगार साबित होता है और हर परिस्थिति में हमें स्थिर बनाए रखता है। इसलिए खुद बंदी गृह में होते हुए भी पौलुस कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। अर्थात पौलुस यही कहना चाहता है कि प्रभु यीशु का आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण होता रहे और वह आनंद तुम में से प्रकट होता रहे। यह तब ही हो सकता है जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे और प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हुए उसके प्रेम में बने रहेंगे, और उसी के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है हम जयवंत से भी बढ़कर है, और उसी का आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में है हमारा दृढ़ गढ़ है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।